बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एंड 2। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एल एम एन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स एंड वेरीफाई दैट द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर कनकरेंट। हमने एक ट्राइंगल ही बनानी है और हमने वेरीफाई करना है कि उस ट्राइंगल के जो मीडियन है ना वो क्या होने चाहिए, कनकरेंट होने चाहिए। ये उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है वो मेजरमेंट्स दे दी गई हैं, तो हमने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग पहले ट्राइंगल जो है ना उसको ड्रा कर लेना। अब यहाँ पे मेजरमेंट दी है एल एम 4.9 सेंटीमीटर। आप स्केल ले लेंगे, 4.9 सेंटीमीटर की लाइन जो है आपने यहाँ पे ड्रा करनी है। हम यहाँ पे जो है वो लाइन ड्रा कर लेते हैं 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 5 से एक पीछे यहाँ पे इस तरह से ये लें जी, ये होगी आपके पास लाइन। ठीक है, 4.5। इसको आप एल का नेम दे लें, इसको आप एम का नेम दे लें, और ये है जी आपके पास 4.9 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो काम करना है ना वो आपने करने हैं एंगल उसने दिए। अब आपको मेजरमेंट्स नहीं दी, नेक्स्ट उसने एंगल दे दिए हैं। एक एंगल दिया है, मेजरमेंट्स ही हैं बेसिकली लेकिन एंगल की फॉर्म में दे दी है उसने, लेंथ नहीं दी उस तरह से। एंगल जो है एल वो 51 डिग्री है एंड मेजरमेंट एंगल एम जो है वो 38 डिग्री है। मीन आपने एम के ऊपर 38 डिग्री के एंगल ड्रा करना है और एल के ऊपर जो है वो 51 का। अब देखें ये जिस तरह की वैल्यूज़ हैं इसको जो है ना हम कंपास की मदद से तो ड्रा नहीं कर सकते, हमने प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना है। तो प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हुए हम इसको ड्रा करेंगे। तो आप इसको ले लें, इस साइड पर रखते हैं, एम पे हमने 51 डिग्री का लेना है। यहाँ पे ये देखें ये जो प्लस का साइन होता है ना ये एग्जैक्टली ये वाला आपका इस कॉर्नर पे होना चाहिए। ठीक है, और ये लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए यहाँ पे इस तरह से आप इसको रखेंगे। अच्छा जी, अब आपने कितने का एंगल लेना है, 51 का लेना है। ठीक है जी, 51 का एंगल लेने के लिए अब आप देखें कि इस साइड से हम इसका एंगल जो है ना वो ड्रा करवा लेंगे। अच्छा, एम पे हमने 38 का लेना है, तो 38 का हम लेंगे। इस साइड से देखें 38 का एंगल ये 30 है आपके पास। ठीक है, ये 40 से 2 पॉइंट्स तकरीबन पीछे होगा यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे आप जो है पॉइंट मार्क कर लें। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपके पास एंगल वो 51 का लेना है। आपने एल के ऊपर कितने का लेना है, 51 का। यहाँ पे इसको रखें, वो 51 का आपने लेना है जी एंगल इस तरह से 51 का। ये 50 है ये वाली लाइन और ये 51 होगा, तो ये पॉइंट हमें पता चल गया ये 51 का है। अब आपने क्या करना है जी, लाइन जो है ना सिंपल ड्रा कर देनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट से तो हम इसको गुजारेंगे इस तरह से ऐसे। ठीक हो गया। अब इस साइड से जो लाइन लेनी है वो आप देखें इस तरह से हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट था, बिल्कुल इस तरह से लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट तक लेके जाएं, वो तो वैसे जा रहा है हमारा प्रोडक्ट जितने साइज़ का होगा वहाँ पे पॉइंट लगेगा। आपने बेसिकली बस उसको देखना है कि उससे गुजरे, अगर आप उससे गुजारें तो इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये जो है ना आपके पास ट्राइंगल बन गई है जो हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अब ये एंगल भी आप मेंशन कर दें। ये एंगल जो है ना ये 51 डिग्री का एंगल है, ये एंगल आपके पास है 38 डिग्री का एंगल, और इस पॉइंट को जो है ना आप एन का नेम दे लें। क्या नेम दे लेते हैं इसको, हम एन का नेम दे लेते हैं। अब ये हमारे पास बन चुकी है डायग्राम। नेक्स्ट जो है ना अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रा करने हैं, देन फिर हम उसमें से मीडियन देखेंगे कि कौन से मीडियन है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमारे पास कंपास होनी चाहिए, और ये जो लेंथ आपको नज़र आ रही है तकरीबन इससे थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा आपने ओपन कर लेना है। तो एल और एम के लिए जो आपने बाइसेक्टर ड्रा करने हैं वो बाइसेक्टर जो है ना आप यहाँ पे ड्रा करेंगे इस प्लेस पे, इधर कर सकते हैं आप ड्रा। ठीक है, इस तरह से। फिर आप एल पे रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये अंदर भी हो सकते हैं ड्रा और बाहर भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये कंपास पे डिपेंड करेगा कि आप कंपास को जो है वो कितना ओपन करते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे आप लेंगे इधर, फिर एल पे रखेंगे और यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा इस आर को इस वे में। ठीक हो गया, ये देख लें जी। अब ये पॉइंट आपके पास आ चुके हैं, इनको जो है ना हम अरेज करवा देते हैं, ये जो एक्स्ट्रा हैं इस तरह से। ठीक है जी, ये देखें ये इस वे में। अब देखें ये पॉइंट्स जो है ना ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों आर्क, इनको आपने आपस में जो है ना
वो ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन जो है ना आप करें, इसको लेड पेंसिल से करेंगे हम ज्वाइन, लेड से कर लेते हैं इस तरह से। ये देखें जी, ये हो गया आपके पास, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए। अब उसके लिए ये चेक कर लें, इतनी ओपन रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। सो यहाँ पे अब हमने एम का और एन का लेना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इस प्लेस पे, यहाँ पे इधर लिया, फिर यहाँ पे रखेंगे, इधर ले लेंगे, आर्क ड्रा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो ड्रा हो गई है। सो हमने एम और एन के लिए ड्रा कर लिया आर्क। अब हम यहाँ पे एन पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ पे लगा लें, एम पे रख के एक आर्क आप यहाँ पे ड्रा कर लें, ठीक है। इनको आपको बाद टाइम एक्सपेंड भी करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, हम कर लेते हैं इस तरह से, ठीक हो गया। अब देखें ये जो एक्स्ट्रा लग रही हैं आपको आर्क, इनको हम अरेज कर देते हैं ताकि हमारी डायग्राम जो है ना वो नीट भी रहे एक्सक्यूज मी। और वर्किंग जो है ना वो उसकी जो है उस पर फ़र्क नहीं पड़े, वर्किंग नज़र आई कि हमने जो है ना वो पूरी वर्क किया हुआ है इसके ऊपर, कि ऐसे ही नहीं बना दी हमने, तुक्का नहीं लगाया। तो अब इसको जो है वो आप ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ये आपने ज्वाइन कर दिए। अब हमने चलना है नेक्स्ट, हमारे पास एन और एल का रह गया, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, एन पे रखें, इसको इधर इधर लगा लें इस तरह से, फिर आप यहाँ पे लगा लें, फिर आप यहाँ पे लगाएंगे एक आर्क, फिर एन पे रख के आप लगाएंगे इस वे में, ठीक है। ये लग गई है जी। अब हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं पॉइंट्स को, जो पॉइंट आपके पास हैं। अब देख लें जी, ये पॉइंट है, यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये आपने एक लाइन ले ली है। अब देखें यहाँ पे एक पॉइंट आपको नज़र आएगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, जहाँ पे ये तीनों जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना, तीनों इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये जो पॉइंट है ना, तो ये आपके पास वैसे मीडियन पॉइंट होता है। यहाँ पे आप इसको ओ का नेम दे लें। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपने पॉइंट लेने हैं मीडियन वाले पॉइंट्स, वो कौन से होंगे? वो मीडियन ये है कि यहाँ पे ये टच कर रही है ये वाला, यहाँ पे आपने एक पॉइंट जो है ना वो ले लेना है, ये वाला जो है हम मार्कर से ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये है, फिर एक पॉइंट आपके पास ये वाला आ जाएगा, और एक पॉइंट आपके पास ये वाला आ जाएगा। मीडियन ये इसके मीडियन में है, ये इसके बिटवीन में, और ये जो पॉइंट है ये एल एम के बिटवीन में है। आपने अब करना क्या है जी, इनको मैच करवा देना है, ठीक है। क्या करना है आपने, इन पॉइंट्स को जो है वो मैच करवाना है। सो हम देखते हैं इन पॉइंट्स को किस तरह से जो है वो मैच करवाएंगे। सो अब हम इन पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन करवा देते हैं। तो आपके पास जो ये वाला पॉइंट है ना, पहले तो हम इनको जो है वो नेम दे लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप एक्स का नेम दे लें, इस पॉइंट को जो है वो आप वाई का नेम दे लें, ठीक है, और इस पॉइंट को आप जी का नेम दे लें, ये जो पॉइंट है, ठीक है। अब आपने मैच किस तरह से करनी है, जो जी पॉइंट है ना इसको आप एन के साथ मैच कर देंगे, एन पॉइंट के साथ इस तरह से, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो वाई वाला पॉइंट है ना, ठीक है, वाई को आपने एल के साथ कर देना ज्वाइन, ठीक है। वाई पॉइंट को आप किसके साथ ज्वाइन कर देंगे, एल के साथ। तो आप इस तरह से इसको ज्वाइन कर दें। फिर आपने क्या करना है, एक्स पॉइंट को एम के साथ ज्वाइन करवा देना है इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास ये ज्वाइन हो गया, और ये आपके पास देखें ये क्या है जी, मीडियन। अब ये वाला बेसिकली मीडियन है, कि मीडियन को जो पॉइंट जो है ना वो ज्वाइन करवा रहा है। यहाँ पे ये है, आप इसको ओ डैश का नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको हमने ओ का नेम दे लिया, इसको आप ओ डैश का नेम दे रहे। तो इस तरह से जो है आपकी डायग्राम बनेगी। ज़ाहिर है ये उसने जो लेंथ दी है ना 4.9 की छोटी है, इसकी वजह से ये डायग्राम भी हमारे पास थोड़ी छोटी बनी है, लेकिन ये आपने ऐसे ही बनानी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, एक और काम हमारा रह गया जी, हमने नेम नहीं दिए, हमने ये जो पॉइंट्स लिए थे इनको नेम नहीं दिए। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था ना, हमने लिया था एल और एम की, ये जो थी आर्क ली थी, ठीक है, बाइसेक्टर जो हमने लिए थे, तो उसको आप एम डैश कह लें, इसको आप एल डैश कह लें, ठीक है। ये आप जो है ना यहाँ पे इनको जो है वो नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपने इनको नाम देने थे, कौन सा था, कि ये पॉइंट है, ठीक है। इसको जो है आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी जो नाम है वो इसको दे सकते हैं। सो हम यहाँ पे इसको नेम दे दिया है, ठीक है, हमने एन और एम पे, ठीक है। ये जो थे इसको आप नाम दे लें, इसको सी का नेम दे लें, सी डैश का, इसको एफ डैश का नेम दे लें आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास, उसको अगर आप नाम देना चाहें तो यहाँ पे आपके पास कौन से रिमेनिंग रह गए हैं, ये वाले। तो इसको आप एल डैश का नेम दे सकते हैं, और इसको आप एन डैश का नेम दे लें, ठीक है। ये मर्ज़ी है आपकी, आप जो मर्ज़ी दे लें।
एन डैश का नेम दे लें, या ए बी भी आप कह सकते हैं, मर्जी आपकी, जो मर्जी आप यहाँ पे इनको जो है वो पॉइंट्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम स्टेप्स जो है ना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो आपने राइट करनी है। मैंने राइट किए हुए इनको रीड कर लेते हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, तो तकरीबन इस तरह की डायग्राम आपकी बन जाएगी। ठीक है जी, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप जो था, आपने ड्रा लाइन सेगमेंट एल एम इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ड्रा एन एंगल ऑफ 51 ऑन पॉइंट एल। एल के ऊपर हमने कितना एंगल ड्रा किया है, 51 का। ड्रा एन एंगल ऑफ 38 ऑन पॉइंट एम। ड्रा टू रेज थ्रू दीज एंगल्स फ्रॉम एल एंड एम। ठीक है, और आपने इसी का आप कह लें स्टेप है कि आपने क्या किया था, 38 डिग्री का जो है वो पॉइंट एम पे ड्रा किया था एंगल, और फिर आपने क्या किया था, ये जो दोनों रेज थी आपके पास, तो इनको आपने जो है वो दीज रेज फ्रॉम एल एंड एम, ठीक है, आपने इनको गुजार ली, उसमें से गुजर गई ये लाइंस आप कह लें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, दीज टू रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एन। अब ये दोनों जो रेज थी, ये जो आपने लगाई हैं, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। नेक्स्ट फिर आप लिखेंगे यहाँ पे, हैंस ट्राइंगल एल एम एन इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई। नेक्स्ट जो काम हमने किया था उसकी यहाँ पे आपके पास स्टेप्स हैं। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल डैश एम डैश ऑन एल एम, ए डैश बी डैश ऑन एन एम एंड सी डैश और एफ डैश ऑन एल एन। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिए। मैंने थोड़े नेम यहाँ पे चेंज कर दी हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे नेम लिख लीजिएगा। ठीक है जी, जो ये कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिख लेंगे कौन कौन से थे। अच्छा, हम यहाँ पे चेंज कौन सा किया है जी, ए डैश और बी डैश लिया है एन और एम पे। एन और एम का जो हमने ड्रा किया था ना, ये वाला एन और एम का, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको नेम आप सी डैश और एफ डैश ही लिखा हुआ है हमने। ए डैश और बी डैश लिया हुआ है, ठीक है, तो ए डैश इसको कर लें, बी डैश इसको कर लें, इसको सी डैश लिया हुआ है मैंने, और इसको मैंने जो है ना वो एफ डैश लिया है। बस ये काम आपने कर देना। नेक्स्ट देखिए जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट्स एल एम, ठीक है, कट्स एल एम ऑन पॉइंट जी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए डैश बी डैश कट्स लाइन सेगमेंट एम एन ऑन पॉइंट वाई, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डैश एफ डैश जो है वो कट करता है एल एन को कौन से पॉइंट पे, एक्स एन, एक्स पे, सॉरी एक्स एन पे नहीं है, एक्स पे। ठीक है जी, ये पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं कि ये देखिए एम एन का जो पॉइंट है ये वाई पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये एल और वाई का वाई पे कट कर रहा है। इसी तरह से ये लाइन आपने एल एम के लिए ये जी पॉइंट पे कट करेगा, एल और एन का एक्स पे कट करेगा। आपको यही आपने जो है वो यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट देखें, ज्वाइन एक्स टू एम, एक्स को हमने एम से ज्वाइन कर दिया, वाई को हमने एल से ज्वाइन कर दिया, एंड जी टू एन, और जी को हमने किसके साथ ज्वाइन कर दिया है, एन के साथ ज्वाइन कर दिया। एक्स एम एल वाई एंड जी एन आर द रिक्वायर्ड मीडियन, तो ये मीडियन हमने फाइंड करने थे, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो मीडियन आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लेना है। पार्ट नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का, मेजरमेंट एम एन इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल एन आपने लेना है 30 डिग्री का, एंड मेजरमेंट एल एम जो आपने लेनी है वो 8.1 सेंटीमीटर देनी है। मेजरमेंट्स हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ट्राई एंगल है ना उसको यहाँ पे हम ड्रा करवा लेते हैं। तो मेजरमेंट में एम एन आपको दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर, स्केल आप ले लेंगे, तो हमने यहाँ पे इसको जो है वो ड्रा करवा लेना है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ पे आप रखें स्केल, तो 4.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 है, 5 से 2 पॉइंट्स पीछे यहाँ तक, इस तरह से आपने ले लेनी है जी। लेंथ है आपके पास 4.8 सेंटीमीटर, पॉइंट्स के नेम आप रखेंगे एम और एन। ठीक है, लाइन है आपके पास, वैसे रे जो है ये आपने ले लिया। अब आपने क्या करना था, एंगल लेना है एन के ऊपर 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का एंगल लेने के लिए आपने जो है वो कंपास को ही यूज़ करना है, प्रोटेक्टर को हम यूज़ नहीं करेंगे, कंपास को यूज़ करेंगे। हमने क्या करना है जी, एम पॉइंट पे लेना है, तो यहाँ पे इसको अपनी मर्जी से ओपन करके इस पॉइंट पे रख के, तो इस तरह से आप हाफ सर्कल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, जब आपने हाफ सर्कल ड्रा कर लिया तो इसको आपने चेंज नहीं करना, आपने इस पॉइंट पे रखना है, इधर एक आर्क लगा लेनी है जो कि 60 डिग्री की होगी, फिर 60 पे रख के आप नेक्स्ट एक आर्क लगाएंगे तो वो 120 की होगी, और यहाँ तक 180 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके पास ये बन जाएगा। अब आपको तो 30 का चाहिए, अब 30 कहाँ पे होगा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 60 के बिटवीन में होगा, तो इसको इतना ही आप ओपन रहने दें। यहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगा लें, और 60 पे रख के एक आर्क लगा लें, तो ये आपके पास मिड आ जाएगा 0 और 60 का, और 0 और 6 का मिड कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमें पता चल गया है जी, हमारे पास आ चुका है 30 डिग्री का। कितना आया जी, 30 डिग्री आप यहाँ पे रखेंगे स्केल, और लाइन ड्रा कर लेंगे, इसमें से होते हुए गुजरेगी जी इस तरह से। ठीक
ठीक हो गया। और ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल है, इसको आप 30 डिग्री इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने मेजरमेंट दी थी एल और एम की, आपको दी थी 8.1। इस मीन हमने यहाँ पे एक आर्क लगानी है, वो लगानी है 8.1 सेंटीमीटर की। तो आप कंपास को लें, 8.1 सेंटीमीटर आप ओपन कर लें इसको, यहाँ पे इतनी ओपन होगी ये तकरीबन। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, एक आर्क ले लेनी है इस तरह से। ये देखिए, ये आर्क हमें बता रही है कि ये कितने की है जी, 8.1 सेंटीमीटर की। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ज्वाइन कर देंगे, उस आर्क तक ले जाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ ये वाली जो लाइन है ना, इसको ज़ाहिर है 8 पॉइंट उसने लिया, तो उतनी तो हमें ये लेके जानी पड़ेगी इस तरह से। तो यहाँ से आपने ली है तो ये यहाँ पे ज्वाइन करवा देंगे आप इस वे में, इस तरह से। ठीक हो गया जी, ये आपके पास ट्राइंगल बन गया, इसको आप एल का नेम दे लेंगे। ठीक है, और ये इसकी लेंथ कितनी है, 8.1 सेंटीमीटर आप यहाँ पे राइट कर दें। अब ये ट्राइंगल बन गया। अब हमने क्या करना है, वही बात है, हमने बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, तो उसके लिए हम कंपास का ही यूज़ करेंगे। तो कंपास को यूज़ करें तो यहाँ पे अगर आप लें तो देख लेते हैं, हम इनका ले लेते हैं पहले, ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। एम और एन का पहले लेंगे बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लें, और एक जो है ना आप इस साइड पे लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लेंगे और इधर लगा लेंगे एक आर्क। ठीक है जी, ये देखें जी, अब ये पॉइंट है, हमने क्या करना है जी, इनको आपस में ज्वाइन करवा देना है। ये जो आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, इनको ऐसे, ये हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एल और एम का जो है वो ले लेते हैं। तो एल और एम का लेने के लिए अब देखें, इसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको ओपन करना पड़ेगा। वैसे अगर हम इसकी लेंथ चेक करना चाहें तो हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये है तकरीबन इतनी क्या है, तो चेक कर लेते हैं कितनी ओपन हो रही है। ये 12 है तकरीबन, आप जो है ना 6 जो है 6 8 ले लें। ठीक है, हम 8 तक ले लेते हैं इसको। 8 लिए आपने, करना क्या है जी, आपने अब आपने ड्रा करनी है आर्क। ठीक है, आप यहाँ पे रखेंगे एन पॉइंट पे, इस तरह से लगा लें, और एक आपने इधर लगा लेनी। इसी तरह से आप एल पे रखेंगे और एक आर्क यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, और इसी तरह से एक आर्क आपने यहाँ पे इस वे में ड्रा कर लेनी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, ये इसको जो है ना देख लेते हैं, तकरीबन ये इतना है, तो ये इतनी ले लेते हैं। ठीक है, अब एम और एल की लेनी है, पहले हम इसको ज्वाइन करवा देते हैं। जो हमने ली हैं, ये 2 आर्क जो हमने ली हैं, पहले हम इनको ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये रेस कर दें इस तरह से। छोटी सी आर्क हमने ले ली, हमें पॉइंट से पता चल गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा इन आर्क का, वही हमें चाहिए होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप क्या करें, इन पॉइंट्स को जो है ना आपस में आप कंबाइन कर दें, जोड़ दें, ज्वाइन कर दें इस वे में। ठीक हो गया। अब जो है ना हमने लेना है एम और एल के लिए। ठीक है, एम और एल के लिए आप लेंगे तो एक आप यहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगा लें। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से, एल पे रख के, अच्छा एम पे इधर भी लगा लेते हैं, इस साइड पे एक आर्क लगा लिया आपने। फिर इसी तरह से आप यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क यहाँ पे ड्रा करवा लेंगे, और एक ये इधर। ठीक हो गया, ये वाला तो पॉइंट हमें मिल गया, ये वाला नहीं सही से मिला तो आप ऐसे ले लें। ठीक है, अब मिल गया हमें पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला, इनको आपने ज्वाइन करवा देना है। तो ज्वाइन करवा दें आप इनको इस तरह से। ठीक है जी, अब ये देखिए, ये आपके पास जो है ना वो इस तरह से बनी है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये ज्वाइन हो रही हैं। तो वहाँ पे हमने पॉइंट को जो है मार्क करना है। यहाँ पे देखें, एक पॉइंट जो है ना आपका एम और एन के बिटवीन में यहाँ पे बनेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल और एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन लगाई थी तो इसका ये बना। फिर आपने एल और एम का लेना है तो इसका ये वाला पॉइंट है आपके पास। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, उसके मीडियन पॉइंट है। हमने इनको अब जोड़ना है, किसके साथ, आपने इनको जो है वो कंबाइन करवा देना है। सो हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन करवा लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को नेम देने पड़ेंगे। इसको जो है हम एक्स का नेम दे लेते हैं। ठीक है,
इस पॉइंट को आप x का नेम दे लें, इसको आप y का नेम दे लें और इसको आप z का नेम दे लें। ठीक है, अब x जो पॉइंट है इसको आपने l के साथ कंबाइन करवाना है। ठीक है, x को किसके साथ, l के साथ। सो यहाँ पे आप लेंगे इसको l के साथ ज्वाइन करवा दें इस वे में। ठीक है जी, फिर ये आपके पास y पॉइंट है, इसको जो है y पॉइंट को आपने n के साथ ज्वाइन करवाना है। n किधर है जी, यहाँ पे है, तो इसको आप लें इसके साथ ज्वाइन करवा दें। एक पॉइंट रह गया उसको हम m के साथ ज्वाइन करवा देते हैं, ये देखें जी। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहे हैं दोनों, इसको आप o का नेम दे लें इस तरह से। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इनके जो आपने लिए हैं पॉइंट्स वगैरह और इसकी सारी जो कंस्ट्रक्शन की है उसके स्टेप्स हमने राइट करने हैं। तो अब हम चलते हैं स्टेप्स की जानिब। ठीक है, मैंने राइट किए हुए हैं, आप एक बार डायग्राम को देख लें। बेसिक चीज़ जो है ना वो ये आपके पास है जो आपने सही से बनानी है। अब अगर इसको हम नीट करना चाहें तो इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। ये आप यहाँ से रेज करवा दें ना, इस तरह से रेज कर दें तो ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। ठीक है, नीट हो जाएगी। बनी तो वैसे अच्छी है लेकिन नीट हो जाएगी आपके पास इस वे में। और वर्क नहीं डिलीट करना आपने, वो ज़रूरी है आपका, यही तो चेक करना है उन्होंने कि आपने कितना वर्क करके कोई जो है फिगर जो है ना वो ड्रा की है। ठीक है, अब ये आपके पास इस तरह की फिगर होगी। अब चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस पे। तो स्टेप 1 जो है ना, अब मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। क्वेश्चन में एग्जांपल में ना उन्होंने ऐसे किया था कि जो उन्होंने ट्राइंगल ड्रा की थी ना उसके स्टेप्स उन्होंने लिखे, उन्होंने कहा प्रीवियस में हमने डिस्कस कर लिए हैं। वैसे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ज़रूर करने पड़ेंगे, तब आपने करने हैं। और करने कैसे हैं, वैसे ही करने हैं जैसे कि हम प्रीवियस 3 पार्ट्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN, कि हमने LMN जो है वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है। देन फिर हमने क्या किया, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB ऑन MN। तो MN के ऊपर हमने AB लिया है। ठीक है, बाइसेक्टर हमने लिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर MN के ऊपर AB। तो MN कौन सा था हमारा, M और N ये है, तो इसको A का नेम दे लें, इसको हम B का नेम दे लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर हमने क्या किया है, CD ऑन LN। तो L और N पे जो हमने लिया है बाइसेक्टर उसको आप C, इसको और इसको D का नेम दे लें, या आपने D लिया। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं आपके पास। फिर आपने क्या किया है जी, कट नेक्स्ट है जी एंड EF ऑन LM। EF है L और M, E इसको नेम दे लें, इसको आप F का नेम दे लें। अब बाद में नेम दे लिया तो अब क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने ये काम किया है। नेक्स्ट फिर क्या हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट लाइन सेगमेंट MN ऑन X। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो आपके पास लाइन सेगमेंट MN थी उसको कहाँ पे कट हो रही है, वो X पे। LN लाइन किस पे कट हो रही है, Z पॉइंट पे। एंड LM कहाँ पे कट हो रही है, Y से। फिर आपने क्या किया, ज्वाइन Y टू N, Y को N के साथ ज्वाइन किया है। और X टू L, X को आपने L के साथ किया है एंड Z को आपने M के साथ ज्वाइन करवा दिया है। MN, XL एंड YN आर द रिक्वायर्ड मीडियन। लास्ट पे आप लिख देंगे ऑल 3 मीडियन आर कंकरेंट एट पॉइंट O। और ये कंकरेंट है कौन से पॉइंट के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे ये ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, तो ये कंकरेंट पॉइंट यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने पार्ट नंबर 2 को भी जो है वो सॉल्व करवाना है। आपको जस्ट एक ही क्वेश्चन करके करवाया जा रहा है ताकि आपका कंसेप्ट जो है ना वो इजीली क्लियर हो जाए और मिक्स ना हो कि कौन सी डायग्राम किस तरह से कौन से स्टेटमेंट को हमने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।